Well, my dear students, this is Dr. Zaidi before you after a long lapse of time. Uh, Today, I would like to deliver my lecture on pronouns. Pronouns. My topic is grammar today. आप लोग जब अपने कंपटीशन में जाते हैं तो चाहे वो एक्स ग्रुप का हो, वाई ग्रुप का हो, या वो एसएससी का हो, या पीओ हो, या नंबर ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, उसमें स्पॉट द एरर आते हैं। और स्पॉट द एरर में मैंने ये देखा है कि हमारे भारतीय स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो आइए सबसे पहले वो स्पॉट द एरर में मैं आपको प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो आ, उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो वेल आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउन? नाउ द क्वेश्चन इज, ये प्रोनाउन होता क्या है? इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, ये दो वर्ड से मिलके बना है। नंबर वन, प्रो, प्रो प्लस नाउन। Pro plus noun is equal to pronoun. Well, what do you mean by pro? Actually, pro is a short form of proxy. Proxy. Proxy, आपने देखा होगा कि स्कूल्स कॉलेजेस में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं तो अपने फ्रेंड से कह देना। प्रॉक्सी का मतलब मेरी जगह तुम बोल देना। तो किसी की जगह किसी चीज़ को यूज़ करने को क्या कहते हैं? प्रॉक्सी कहते हैं। प्रॉक्सी कहते हैं। इसी से बना है प्रो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन का मतलब होता है कि वे वर्ड जो नाउन की जगह यूज किए जाएं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन के प्लेस पर यूज किए जाएं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ क्या? इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह, नाउन न यूज करके उसकी जगह जो वर्ड यूज किया जाए उसको प्रोनाउन कहा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यस। नाउ नाउ ये प्रोनाउन होते क्या हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एक। जैसे मैं कहूं कि अजय, अजय इज अ हैंडसम बॉय। अजय lives in आगरा। मैंने लिखा अजय इज अ हैंडसम बॉय। ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने दोबारा लिखा अजय लिव्स इन आगरा। तो ये बार बार अजय लिखना है, ये ऑड लगता है। एक बार तो उसका रियल नेम दिया, अब इसकी जगह अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज कर लें तो जो वर्ड यूज किया जाएगा इसकी जगह पर, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, अब हम अजय के लिए, अजय लड़का है, मेल है, तो इसके लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे? आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या यूज करेंगे? ही। दिस ही इज प्रोनाउन। दिस ही इज प्रोनाउन। तो इससे पता लगा कि वे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। नाउ अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। एक्चुअली जब तक कि आपको ये क्लियर नहीं होगा कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू spot the error of pronouns. Well, my dear friends, well, I rub it. Now listen to me very carefully. प्रोनाउंस जो होते हैं इनके करेक्शंस जो हैं वो बहुत ही टिपिकल होते हैं और इस वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है इसमें। आइए मैं इनके काइंड्स बतलाता हूं आपको। ओके, सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन,
पर्सनल से पता चलता है कि ये पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सन की जगह जो वर्ड यूज किए जाएंगे उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। मसलन जैसे मैंने कहा अजय, अजय इज अ पर्सन, इसकी जगह हमने ही यूज कर दिया, तो ये क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। मैंने कहा सुनीता और इसकी जगह मैंने शी यूज कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से देयर आर सो मेनी वर्ड्स नो। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, एटसेट्रा, ये तमाम आते हैं। ओके, ये सब पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये पर्सन की जगह यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? नाउ पर्सनल प्रोनाउन के बाद एक दूसरा प्रोनाउन है। नंबर 1 था ये, नंबर 2 देखिए बहुत ध्यान से, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो इशारा करते हैं। दिस इज माई पेन, दैट इज अ बॉय, these are girls, those are girls. It means डिमॉन्स्ट्रेटिव जो इशारा करते हैं उनको इनमें क्या आता है? these, this, that and those etc. ये आते हैं। ये क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, इसी तरीके से ये तीसरा होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें हमेशा याद रखिएगा माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एटसेट्रा, जिसमें सेल्फ लगा हुआ होता है। ओके, सेल्फ लगा हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, दैट इज distributive pronoun. But I'll not continue it today. I would like to tell you the spotting of the errors of personal pronoun, demonstrative pronoun, and reflexive pronoun. Okay? And I'll continue. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पर्सन्स कितने होते हैं। तो याद रखिएगा प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, second person and the third person. So there are 3 persons in pronoun: first person, second person and third person. तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि फर्स्ट पर्सन में आते हैं, कौन वो हैं जो सेकंड पर्सन में आते हैं, और कौन से वो हैं जो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो याद रखिएगा आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आई एंड वी, आई का मतलब ये होता है कि मैं, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं, एंड यू इज द सेकंड पर्सन, you is the second person. I am the first person, you are the second person. ओके, एंड इसके अलावा जितने होते हैं, इसके अलावा जितने भी होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, दे एटसेट्रा, ये सब जितने होते हैं वो सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई,
और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे वगैरह आते हैं। इसका मतलब ये हुआ बात करने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे वो बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात करता है वो थर्ड पर्सन होता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? यस। नाउ I would like to tell you the correction of the first person pronoun, second person pronoun, and the third person pronoun. Okay, so before we go um, ahead, I would like to tell you rule number one. Now I start rule number one. Rule number one. Be very careful. Be very careful now. Now I start spotting the error. Spotting the error of pronoun. Personal pronoun, demonstrative pronoun, and reflexive pronoun. Be very careful. Now, अगर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन and third person pronoun आते हों तो फॉर्मूला 231 का यूज कीजिए। 231 मीन्स पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। ओके, तो मैंने लिखा आई, यू एंड ही वेंट टू market. I, you, and he went to market. This is first person, this one is second person, and this one is third person. ये first person means 1, 2, 3. फॉर्मूला नंबर 123 हुआ, 123। हमको क्या करना है? पहले सेकंड पर्सन लाना है, उसके बाद थर्ड पर्सन लाना है, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन लाना है। तो अब इसका करेक्शन क्या होगा? पहले सेकंड पर्सन, यू, ही एंड आई वेंट टू मार्केट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये आई आखिर में क्यों आया? भाई फर्स्ट पर्सन है, हम इसको शुरू में भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश लोग जो होते हैं वो हमेशा गुड मैनर्स का ख्याल रखते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके घर आया और आपने डिनर पे मुझे बिठाया, और बिठाने के बाद क्या किया? सारी डिशेस लगा दी आपने, और सबसे पहले आपने खुद निकाल लिया। ओके, तो ये शिष्टाचार के खिलाफ होता है, गुड मैनर्स के खिलाफ होता है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी गुड मैनर्स का ख्याल रखा गया है। पहले तुम, उसके बाद वो, उसके बाद मैं। ओके, तो हमेशा याद रखिए, जब आप दो लोगों की बात करें, जैसे मैं और तुम, तो यह गलत है। मैं में क्या आ जाता है? ईगो आ जाता है। इसलिए मैं को आखिर में रखते हैं, यू एंड आई। ओके,
यू, ही एंड आई, अपने को आपको आखिर में प्लेस करना है इन गुड सेंस, रिमेंबर इन गुड सेंस, नॉट इन बैड सेंस, याद रखिएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1, ओके, कि अगर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यानी शुरू में फर्स्ट पर्सन आता हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता हो, तो उसको हम फॉर्मूला नंबर 231 का यूज करते हैं, और पहले सेकंड पर्सन रखते हैं, उसका थर्ड पर्सन रखते हैं, उसके बाद फर्स्ट। दिस इज द रूल नंबर 1, ओके। नाउ रूल नंबर 2, मान लीजिए किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आता हो और सेकंड पर्सन आता हो, तो इसमें क्या करेंगे? मैंने अभी बताया था कि फॉर्मूला नंबर 231, ओके। तो अगर इसके अंदर आप ये देखिए, इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसको थर्ड को रब कर दीजिए, तो फॉर्मूला नंबर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसका मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो अगर सेंटेंस ये है, आई एंड यू went to market, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए? यू एंड आई वेंट टू मार्केट, ओके। आपको सेकंड पर्सन पहले प्लेस करना है और फर्स्ट पर्सन आखिर में करना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 3, पर्सनल प्रोनाउन के करेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका जानना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ पॉजिटिव का कैसे यूज़ किया जाएगा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ध्यान से सुनिए आप, ओके। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3, अगर किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन एक साथ आया हो, सब्जेक्ट के रूप में आया हो, तो याद रखिएगा फॉर्मूला 31 का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेकंड पर्सन नहीं है। 231 था, सेकंड पर्सन नहीं है, तो क्या होगा? ये 31, आई मीन 31 फॉर्मूला यूज करें। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने कहा आई एंड दे लिव इन मुंबई, ये गलत है। क्या होना चाहिए? दे एंड आई लिव इन मुंबई, दिस इज करेक्ट। याद रखिए, सब्जेक्ट के रूप में मी का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। आप कभी भी नहीं कहेंगे they and me live in Mumbai, that is incorrect English, मी यूज किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया जाता है। सो आप कभी भी सब्जेक्ट के रूप में मी का यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यस। नाउ आई गो अहेड। नाउ रूल नंबर 4, rule number 4 is very important, and you must be very careful about it. अभी मैंने आपको बतलाया था
कि अगर रूल नंबर 5 देखिए आप, मे बी 4th और 5th वॉट एवर इट इज, मैंने बतलाया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर ये आए तो ये गलत है। क्या होना चाहिए? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। ये इसका सीक्वेंस होगा। अभी मैंने, लेकिन याद रखिएगा ये सीक्वेंस कब होगा? जब गुड सेंस हो। लेकिन अगर बैड सेंस हो, कि जैसे मैं हिंदी में लिखूं एक सेंटेंस, वह, तुम और मैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, तो ये बैड सेंस हुआ, क्योंकि पकड़े गए, हमने कोई गलत काम किया होगा तभी तो पकड़े गए। अब यहां पर आप यू, ही एंड आई वर arrested, दिस इज इनकरेक्ट। आप इसमें अरेस्ट पहले होइए। आई, यू एंड ही were arrested. Arrested. This is incorrect and this one is correct. Okay? 1, 2, 3 फॉर्मूला नंबर 123 यूज होगा बैड सेंस में। गुड सेंस में 231 का यूज किया जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट पर्सन आई भी होता है और फर्स्ट पर्सन वी भी होता है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वी आ गया है तो हम क्या करेंगे? आइए देखिए, रूल नंबर नेक्स्ट बता रहा हूं 6, इसको समझिए आप ध्यान से, और इसके बाद फिर मैं इसके पजेसिव्स आपको बताता हूं कि कैसे पजेसिव लगाए जाएंगे इसमें। ओके, मैंने कहा यू, रूल नंबर 6, you, he and we are good friends। अब देखा आपने इसमें कि ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। तो हमने फॉर्मूला बतलाया था 231। अब 231 को देखते हुए ये सेंटेंस मेरा करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसलिए क्योंकि वी में सिंगल नहीं होता है आदमी, वी में कई लोग होते हैं, इसलिए वी को हमें पहले प्लेस करना होगा, चाहे गुड सेंस हो या बैड सेंस हो। तो अब इसका करेक्शन क्या होगा? वी, यू and he are good friends, and that is correct. We, you and he, whether it is a bad sense or good sense, we have nothing to do with that. Okay, now you see rule number 7, and this is very important rule which I am going to tell you. Be very careful. Very important rule that I am going to explain to you today. अगर मैं ये पूछूं आपसे, अगर मैं ये पूछूं कि मैं हूं तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो जनरली आप लोग ये कहेंगे कि सर आई एम। ये गलत है। हम हिंदी ही गलत बोलते हैं,
इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, आई एम बोल देते हैं। हिंदी में क्या होना चाहिए, ये मैं हूं, ये मैं हूं। नाउ इट इज करेक्ट हिंदी। क्योंकि हम करेक्ट हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए अंग्रेजी में उसी तरीके से ट्रांसलेट कर देते हैं। तो अब यह मैं हूं, तो इसका होगा इट इज मी या इट इज आई। दो मतलब होते हैं। मैं हूं या तो इट इज मी होगा या इट इज आई होगा। मी भी करेक्ट होता है और आई भी करेक्ट होता है, बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट अगर अगर मी के बाद एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो नाउ इट इज करेक्ट नाउ, और अगर एक्सक्लेमेशन नहीं लगा हुआ है तो ये सेंटेंस इट इज आई इज करेक्ट नाउ। ओके, मान लीजिए इट इज आई के बाद एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो आई को आपको चेंज करना पड़ेगा मी में। जैसे आपने सुना होगा, विच शेविंग क्रीम डू यू यूज सर? मी। एक्सक्लेमेशन में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, वो नहीं आता है। नाउ अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये बहुत आता है एग्जाम्स में और आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ध्यान से आप इसको देखें और इसको समझें ताकि आपके परीक्षाओं में, आपके एग्जाम में ये सेंटेंस गलत ना होने पाए। इट इज मी हु इज गिल्टी। इट इज मी हु इज गिल्टी, मैंने सेंटेंस लिख दिया। तो याद रखिए मैंने क्या बोला था कि इट इज मी नहीं होगा क्योंकि यहां कोई एक्सक्लेमेशन नहीं लगा हुआ है, ये कंटिन्यू है सेंटेंस। तो इस सेंटेंस की गलती क्या है, यहां पर मी की जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। क्या होगा, इट इज आई। अब आई के अकॉर्ड ये जो हु दिया हुआ है इसका एंटीसीडेंट क्या है, आई। ओके, इस आई के अकॉर्डिंगली ही आपको यहां का वर्ब लगाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। मान लीजिए आप ये लिख देते हैं, इट इज आई हु, इट इज आई हु इज गिल्टी। Now the sentence is incorrect. Why? Simply because ये I इसका हु का जो एंटीसीडेंट है वो आई है, इस आई के अकॉर्डिंगली ही यहां का वर्ब लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, इट इज आई हु एम गिल्टी। ये मैं हूं जो दोषी हूं। इट इज आई हु एम गिल्टी। यहां अगर हैज हैव दिया है तो नेचुरली इसके अकॉर्डिंगली ही वो चेंज होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस और देखिए आप लोग, एक एग्जाम्पल और देखिए। नाउ देन आई विल कंटिन्यू इट टुमारो। पहले देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। इट इज मी हु हैज सीन द ताज। Grammatically, this is incorrect sentence. Okay, it is me. Now it is I. I के अकॉर्डिंगली क्या यूज करना है यहां पर, हैज नहीं, आई के साथ हैज तो आता ही नहीं। तो क्या होगा, इट इज आई हु हैव सीन द ताज। Okay, this was incorrect and this is the correct sentence. And thank you very much, and I'll carry on my this chapter. I'm in tomorrow, and tomorrow I will explain to you some very important sentences, and then you will never feel difficulty in spotting the pronouns. Thank you very much. इससे पहले कि आप इस वीडियो को क्लोज करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, ताकि जब मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको पता चल जाए और आप ग्रामर की क्लासेस को एंजॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच।